नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब ने इस पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को नाको चने चबा दिए और इस वक्त नाज़रीन मौलाना साहब के झंडे जो हैं वो हर तरफ गड़ चुके हैं और अब मौलाना के लिए टफ टाइम जो है उसका भी आगाज हो चुका है। मौलाना के खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाइयां, मौलाना के खिलाफ मुकदमे, मौलाना की जमात को ठेस पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और भी नाज़रीन साथ में मौलाना साहब को मोल्ड करने के लिए ऑफर्स भी पेश की जा रही हैं। तो हर तरह से मौलाना को खरीदने के लिए जो है वो पर तोले जा रहे हैं। नाज़रीन बहुत अहम तरीन किस्म की खबरें हैं। मौलाना को जो धमकियां मिली हैं वो क्या है, मौलाना को जो नई ऑफर्स करवाई गई हैं वो नाज़रीन क्या है, और नाज़रीन आईनी तरमीम जो ये बिल है ये कब आइंदा पेश होने जा रहा है, इसके लिए और कौन सी कोशिशें की जा रही हैं, ये तमाम तर तफसीलात नाज़रीन अपने आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन ये जो मुजव्वज़ा आईनी तरामीमी बिल का मुसवदा था ये जो है उसको छुपाया गया हुआ था, किसी को पता नहीं था। खुद नून लीग के लोग जो हैं वो इस मामले से नाबल्द थे और उन्हें नहीं पता था कि इस आईनी तरमीमी बिल के अंदर क्या कुछ आने जा रहा है। लेकिन बाद में जब चीजें मंजर आम के ऊपर आई तो पता चला कि जनाब आईनी अदालत जो है वो सेपरेट की जा रही है, तौहीन अदालत का कानून है उसको खत्म किया जा रहा है, इंसानी हकूक के ऊपर शब मारा जा रहा है, फाइज ईसा को अलग ही कैंगरो कोर्ट जो है वो बनाकर दी जा रही है, सियासी जमातों के ऊपर पाबंदी लगाने का इख्तियार वो भी फाइज ईसा के पास चला जाएगा और 63A जो है उसको भी खत्म किया जा रहा है। तो एक अलग ही किस्म की तरमीम जो है वो ये लाई जा रही थी और इसका बुनियादी तरीन मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर शुमाली कोरिया की तर्ज के ऊपर जो है वो एक हुकूमत कायम कर दी जाए जिसके ऊपर ना कोई सवाल कर सके, ना कोई उंगली उठा सके और जमहूरियत जो है उसको पाकिस्तान के अंदर तह तीक कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन मौलाना साहब का इसरार, मौलाना साहब का जोर, मौलाना साहब की धमकियां, मौलाना साहब का डट जाना और उनकी रेजिस्टेंस का दिखाना और फिर उन्होंने कहा कि जनाब मुसवदा मंजर आम के ऊपर लेकर आए। तो खैर जब मुसवदा मंजर आम के ऊपर आया तो नाज़रीन तमाम तर पाकिस्तानियों सभी सियासी जमातों के हत्ता नून लीग, MQM, इन सब सियासी जमातों के जो है नाज़रीन 14 तबक रोशन हो गए और उन्हें पता चला कि आगे चलकर ये होने क्या जा रहा है। ये कैसा एक बेहुदा किस्म का कानून लाया जा रहा है कि जिसके जरिए पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की अब धज्जियां उड़ाई जाएंगी, अदालती अहकामात को जो है वो पसे पुश डाला जाएगा। तो खैर मौलाना साहब ने रेजिस्टेंस का इजहार किया, मौलाना साहब ने डट कर जो है वो साफ सुथरे अंदाज में इन तमाम तर मामलात से इनकार कर दिया और फिर मौलाना साहब ने अपनी जानब से कुछ तजावीज पेश की और कहा कि इनके ऊपर जो है अगर आप अमल करते हैं तो उस सूरत में हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। अब नाज़रीन मौलाना साहब को सबक सिखाने के लिए मौलाना की जो सियासी जमात है उसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज कर दिया गया है और उसका केस जो है वो अब अदालत में लगा दिया गया है। गुज़श्ता रोज मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ मुखालफत करने की पादाश में मौलाना फजल रहमान की जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस जो है वो अब लगा दिया गया है। तो अब मौलाना साहब को नायल करेंगे, इनकी जमात को खत्म करेंगे, इनका पार्टी सिंबल छीनेंगे। वही जो एक डर्टी गेम तरीके इंसाफ के साथ शुरू की वही डर्टी गेम जो है मौलाना साहब के साथ भी शुरू करने जा रहे हैं और तरीके इंसाफ को नाज़रीन जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला है उसको फिर 18 सितंबर के लिए जो है वो उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जा चुका है। अब तक को 4-5 दफ़ा तरीके इंसाफ जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये वाहिद तरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात है जिनको अभी तक मंजूर नहीं किया गया। ये अभी कल नवाज शरीफ साहब जो है इनको पार्टी का चेयरमैन बनाया गया, वो जनाब पूरी सेरेमनी हुई और एक लम्हे के अंदर जो है कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लगा, कोई उसके ऊपर सवाल नहीं उठा, कोई उसके ऊपर जो है वो तनकीद नहीं की, कोई जनाब उसको इलेक्शन कमीशन को उसके अंदर कीड़े नजर नहीं आए और झट से जनाब जो है वो नवाज शरीफ साहब का वो इंट्रा पार्टी के इंतखाबात जो है वो सारे कबूल कर लिया गया क्योंकि ऊपर से इनकी कबूलियत है, मकबूलियत है नहीं है वो एक अलग मामला है, चूंकि कबूलियत है लिहाजा इनको कोई नहीं पूछ सकता है। अब नाज़रीन ये तो हो गई वो धमकियां जो कि मौलाना साहब को दी जा रही हैं। अब जो मौलाना साहब को ऑफर्स दी जा रही हैं वो भी सुनने से ताल्लुक रखती हैं और बहुत दिलचस्प ऑफर्स हैं। सबसे पहले तो मौलाना साहब को ये ऑफर करवाई जा रही है। अब ये खबर जो है नाज़रीन डान न्यूज़ ने इस खबर को रिपोर्ट किया और ये अंदर की खबर जो है वो मंजर आम के ऊपर लेकर आए हैं और उनका ये कहना है कि मौलाना साहब को बलोचिस्तान के अंदर पूरे का पूरा सूबा जो है वो मौलाना को सौंप देने की ऑफर की गई है कि जनाब आप यहाँ पर आकर वज़ीर आला भी बन जाएं और यहाँ पे जितनी भी जो आपने वजारतें संभालनी है वो भी आप जिन जिन लोगों के अंदर बांटना चाहते हैं बलोचिस्तान के अंदर वो वजारतें जो हैं वो भी हम आपको देते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन मौलाना साहब के जो बेटे हैं उनको जो है वो सेनेटर बनवाने की ऑफर जो है वो भी पेश कर दी गई है और इसके साथ ही जो KP की गवर्नरशिप है वो भी मौलाना साहब को ऑफर हो चुकी है और इसके साथ ही वफाक के अंदर भी मौलाना साहब को अकोमोडेट करने की यकीन दहानी जो है ये करवाई गई है। लेकिन इस सब के बावजूद अभी तक मौलाना साहब ने जो है वो लचक या नरमी या ढीलापन जो है वो नहीं दिखाया है।
अब ऐसे में नाज़रीन अंसार अब्बासी साहब ने जो है वो फिर से एक दफ़ा कलम फरसाई किया है और अपना तजिया और तबसरा पेश किया। उनका ये कहना है कि मौलाना साहब की वजह से जो है वो सारे मामलात अटक गए, रुक गए, वरना हमने तो सारा जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से वो सारा बंदोबस्त किया हुआ था और हर सूरत आईनी तरमीम कामयाब और पास हो जानी थी। और मोहसिन नकवी और इसके साथ साथ जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब जो है इनकी गलतियों की वजह से जो है ये मुस्तफ़दा मंजर आम के ऊपर आया और उनके ऊपर जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने बड़ी तनकीद की और कहा कि सिस्टम जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और भाई आपकी ख्वाहिश ये है कि आपने एक अदद भैंस को या एक अदद गाय को रक्शे की उस सीट के ऊपर बिठाना है, तो क्या ये मुमकिन है? भी बंदे आपके पास पूरे नहीं है, मौलाना साहब आपका साथ नहीं दे रहे हैं, जो आप आईनी तरमीमी बिल लेकर आए हैं आप उसकी हालत देखिए कि आप उस सिस्टम और उस पूरे मुल्क की और स्टेट और निज़ाम के साथ आप करने क्या जा रहे हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि ऐसी तरमीम जो है वो आप पास करवा लेंगे? और जब आपने फार्म 47 की गवर्नमेंट जो है वो खड़ी कर दी हुई है, मैंडेट आपके पास कोई नहीं है, लोग आपके ऊपर एतमाद कोई नहीं कर रहे और आपका आगे मुस्तकबिल भी नजर कोई नहीं आ रहा, तो क्यों कर जो है वो लोग आपका साथ नहीं, क्यों कर जो है वो लोग आपके साथ जो है वो आकर वोट डालें? जो आपने अभी अख्तर मेंगल साहब के साथ कर रखा है और बड़े सख्त किस्म के स्टेटमेंट्स, बड़े ब्रूटल किस्म के स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी अख्तर मेंगल साहब के आए और उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में जो है वो हुकूमत को लताड़ा है और बड़ा खुदा का शुक्र अदा किया है कि शुक्र है मैं मुस्ताफ़ी हो गया था और इन आइनी तरमीम का हिस्सा जो है वो मैं नहीं बनाऊँ। अब नाज़रीन ये जो आइनी तरमीमी बिल है इसके हवाले से अगली खबर ये आई है कि चूँकि शहबाज शरीफ साहब अब अमेरिका जा रहे हैं और इस दौरान जो है ये आइनी तरमीमी बिल जो है इसको मौखर कर दिया जाएगा और जब शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे इस दौरान मौलाना साहब को फिर मनाने की कोशिश की जाएगी, दोबारा गिनती के चक्कर में तहरीक इंसाफ की कुछ मजीद सीटें छीनी जाएंगी और उसके बाद जो है एक मरतबा फिर इस आइनी तरमीमी बिल को जो है वो पास करवाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। फिलहाल इतना ही, ऐसी मजीद लम्हा बलवा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।